वेलकम टू आवर चैनल कहानी लैंड। बच्चों के लिए उर्दू कहानियाँ। गर्मी में 5 जगाड़ू बहू का नदियों वाला ससुराल मकान के बाहर चंपा पानी भर रही होती है, तभी पानी चला जाता है। आज फिर से पानी कितनी जल्दी भाग गया, बस ज्यादा बाल्टी पानी ही भर पाया। इतने से पानी में खाना बनाना, पीना, नहाना, धोना सारे काम कैसे होती। तभी घर के अंदर से नौरादा सारे गंदे कपड़े समेट कर ले आती है। ये पानी कैसे चला गया, पिछले 3 दिन के कपड़े धोने बाकी हैं। सही में गर्मी के मौसम में तो ये पानी की बड़ी समस्या बन जाती है। हाँ, मगर इस समस्या को टाला भी तो नहीं जा सकता। अब हम पांचों को इसका समाधान निकालना होगा। तभी रेखा जैसे ही पार्टी में पानी का रंग देखती है तो वो बिल्कुल काला था, जिससे वो मुंह भड़का लेती है। ये क्या, इस बाल्टी के पानी में से कितनी दूर गंध आ रही है। रेखा, तुमने बाल्टी में गंदा पानी भर दिया। देखकर तो पानी भरती बाल्टी में थोड़ा सा भरा पानी देखकर उसे खाना बनाने में इस्तेमाल करने वाली उनकी इस उम्मीद पर भी पानी भर जाता है। पता नहीं आज हम 5 बहू ने किसका मुंह देखा था। बगैर पानी के खाना कैसे बनेगा, पानी का जुगाड़ कहाँ से लगाएंगे। अब हम पांचों के पास कोई चारा नहीं है। नदी से पानी भर कर लाने के अलावा सविता के नदी पर जाने की बात सुनकर बाकी 4 वाव बहुएं चंपा, अनवर, उधा, रेखा, किरण कड़ी धूप देखकर झपी साध लेती हैं। पर जुदा नहीं जी, आपने देखा है कितनी तेज धूप निकली है, तन बदन जलाकर रौक कर देगी। थोड़ा मौसम में ठंडक आ जाएगा तो शाम को 4 बजे नदी पर चल पड़ेंगे। फिलहाल के लिए अपनी पड़ोसन मधु से एक बाल्टी पानी मांग लेते हैं, इतने में खाना बनाने का जुगाड़ तो लग ही जाएगा। किरण दूसरी खाली बाल्टी उठाकर पड़ोसन मधु के घर आती हैं। हमारे नलके का पानी चला गया है, एक बाल्टी पानी मिलेगा क्या। खूब, तो तुम लोग तो आए दिन ही पानी लेने आ जाते हो। अरे 1-2 दिन पानी दे दिया तो तुम सब कर देवगी। डेली की आदत बन गई है, तुम हर रोज पानी मांगने ही चली आती हूँ। महीने में मेरे घर का जो पानी का बल आएगा वो तुम भरोगी क्या। चलो जाओ यहाँ से। आ कड़ू पड़ोसन किरण को खूब की सुना कर भगा देती हैं। जहाँ बाकी चारों बहुएं गर्मी के इस लहू मौसम के अंदर पानी के इंतजार में बैठी थी। झूठे बर्तन एक तरफ फैले पड़े थे, मेले कपड़े एक तरफ पड़े थे। तभी सास यहाँ परी खांसते हुए पानी मांगती हैं। अरे किरण बाहू, पानी ले आई क्या, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, पानी पिला दे जरा। अपनी बुजुर्ग सास को पानी के लिए झटटाटा देखकर किरण की आंखें भर आती हैं। माँ जी, पड़ोसन ने हमें पानी देने से मना कर दिया। मुझे तो पहले ही पता था इसका पति अच्छा खासा कमाता है, उसीलिए तो उसने अपने घर में मीठे पानी का मोटर भी लगवा लिया। उसीलिए अलिफ आकर में रहती है। छोड़ो जाने दो, चलो नदी पर चलते हैं, कपड़े भी धो लेंगे, नहा भी लेंगे और पानी ले आएंगे। पांचों जगाड़ बहुएं जितने भी बड़े बर्तन भगुने बाल्टी देखती हैं, इसे लेकर नदी पर आ जाती हैं, जहां नदी का शदबानी हीरे की तरह चमक रहा था। चलो अब आपस में काम बांट लूं मैं और अनुराधा बर्तन मांझा लेती हैं, तो फिर मैं और रेखा गंदी कपड़े धो लेते हैं और मैं तब तक पानी भर लेती हूँ, फिर सबने नहाना भी है। वैसे तो पांचों बहुएं गरीबी में किराए के पुराने मकान में जीवन वहां पर जिंदगी गुजार रही थी और सबके पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार 2 टाइम की रोटी खा पाता था। हर साल गर्मी का मौसम शुरू होती 5 बहू को पानी की किल्लत और दिन भर गर्मी झील कर रहना पड़ता था, क्योंकि उनके मकान की छत टैन की थी, उसीलिए इसमें तावर तोड़ गर्मी बरसती थी। और जब भी पानी की किल्लत छाती तो 5 बहू कई किलोमीटर दूर आकर पानी भरती थी। यहाँ सच में नदी की पानी में मुझे नहा करके तनासक मिल रहा है। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, थोड़ी देर में सानज डलने वाली है, थोड़ी देर में जंगली जानवर भटकने लग जाएंगे। मेरा मन तो नदी से जाने के बिल्कुल अच्छा नहीं हुई, काश भी हमारा घर यही होता। कुछ देर में पांचों घर आ जाती हैं। ये इस घर में तो कितना बपका है, अब तो इस मकान में रहना दोभर हो गया है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय गर्मी झेलने के। चलो खाना बना लेते हैं, हमारे पतियों के आने का टाइम हो गया। पांचों मिलजुल कर खाना बनाती हैं, तब भी पसीने पसीने होकर पांचू भाई काम से थके हारे आते हैं।
सदा पानी भर के रखा है, ना नहाने के लिए गर्मी के चलते पूरा बदन चुपचपा कर रहा है जी। आंगन में पानी रखा हुआ है, नहा लीजिए आप पांचों भाई नहा ले। मनजली बहू भरा गुस्सा है मजाज में कहती है, और पानी थोड़ा हिसाब से खर्च कीजिएगा, 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, कैसे कैसे कड़ी धूप में नदी पर से पानी लाई हैं हम। हाँ, हमारे नहाने पर भी आफत लगा दो तुम लोग। आई नरेश की चुप चुप करने पर अनुराधा झगड़ पड़ती है, अच्छा एक दिन उनको इतनी दूर नदी से पानी लेकर आओ, तब पता चलेगा हमारी परेशानी, या घर में मूठ लगवा लूं। अपनी बहू बेटे के बीच में क्लैश देखकर सांस माथा पियत लेती है, अरे राम कोई दिन खाली नहीं जाता उस घर में बगैर कच के शांति नहीं है। तभी सास के घसीने पर पांचों बहू बेटे शांत हो जाते हैं, लेकिन बाद में हर दिन पांचों बहू को वैसा ही सिलसिला शुरू हो जाता। हम तो अब इक चुके, इस गर्मी से पानी नहीं आ रहा है, हमें मकान मालिक को शिकायत करनी चाहिए। वहीं तो इतनी तगड़ी गर्मी में कब तक हम नदी से पानी लाएंगी, वो भी टैक्टा नहीं, जल्दी खत्म हो जाता है। इस बार मकान मालिक जब किराया मांगने आएगा तो पानी के लिए बात करेंगे। गर्मी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पांचों के पत्ती का काम ठप पड़ जाता है। उसी बीच मकान मालिक आ जाता है, चलो भाई निकालो इस महीने का 2512 पानी बल और बिजली बल भी। मकान मालिक जी अब अभी किराए का बंदोबस्त नहीं हो सका है, गर्मी के कारण काम बड़ा मुद्दा है, और पानी बल किस बात का मांग रहे हैं, इस बार तो पानी बिल्कुल भी नहीं आया, हम जुगाड़ लगाकर नदी से पानी भर कर काम चला रही हैं। अनुराधा की बात सुनकर मकान मालिक भड़क पड़ता है, अपनी लोगाई को समझा, ज्यादा बस्तूरी ना करे, मेरे साथ 2 दिन में मकान का किराया का बंदोबस्त करो या खाली कर दो। 2 दिन के बाद मकान मालिक भी सरगर्मी में पूरी परिवार से मकान खाली करवा लेता है। अरे मकान मालिक जी कितनी तैशक गर्मी में हम कहावत देखेंगे, हमारी माँ बीमार है कुछ तो तरस खाइए। अरे बाहर में जाओ, तुम लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, चलो यहाँ से निकलूं। आप भाइयों को उनके आगे गड़गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए। 5 जगाड़ों बहुएं अपनी सास और बत्तियों के साथ उसी नदी किनारे पहुंचती हैं, और अब नदी का मीठा पानी सब पीते हैं, और पानी भी कितना मीठा है। मगर भैया ये नदी के बाद घना जंगल भी तो पड़ता है, बना घर के रहना खतरे से खाली नहीं होगा। हर एक कैसा बोलने पर पांचों जगाड़ू बहुएं दिमाग लड़ाती है, हम सब चाहें तो जगाड़ घर बना कर रह सकते हैं, जंगल में कितने सारे पेड़ हैं, घर बनाना हम जगाड़ लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। और देखो कितनी सारी जमीन खाली भी पड़ी हुई है, बड़े आराम से नदी से खेती की सिंचाई भी कर सकते हैं, घर के साथ साथ खाने पीने का भी बंदोबस्त इस नदी से हो जाएगा। अब पांचों जगाड़ बहू के साथ साथ उनकी सास भी उनकी मदद करवाते हैं, कुछ लकड़ी काटते हैं तो कुछ किनारे से मसीह कूद गल आती हैं। कितनी गर्मी है, धोते हालत खराब हो गई मेरी तो। बड़ी लकड़ियां भी इतनी कठोर हैं कि काटते काटते हाथों में छाले पड़ गए, पहले तो हाथ तकने लगे हैं, बस हमें थोड़ा मेहनत और करनी है। देखो हमारी पतियों ने खेत भी लगभग बना लिया है, बस इस नदी के पानी को खेत तक पहुंचाना है। पांचों बहू सूखे खेतों को देखती हैं, सभी चंपा और किरण को एक जुगाड़ सोचता है, मेरे दिमाग में बड़ी जुगाड़ आया है, क्यों ना हम इन जमीन को खोद कर रास्ते बना ले, तो नदी का पानी हमारी जरूरत के लिए फरियाद रूप से पहुंच जाएगा। ये जोगर बहुत अच्छा है, चलो काम चालू करते हैं। एक बार फिर पांचों जगाड़ू बहुएं नदी किनारे में जमीन को खोलना चालू करती हैं, और थोड़ी देर में नदी का ठंडा पानी इस रास्ते से बहते हुए आने लगता है। अब इन पानी के उपयोग से वो खेती बाड़ी, किसी चटाई, बर्तन, कपड़े धोना, सारे काम आसानी से करने लगती है। पांचों बहू का नदी वाला ससुराल बनकर तैयार हो जाता है, पांचों मिलकर नदी से खेती की सिंचाई करती है, और पांचों के बदी बाजार में सब्जी बेचकर अच्छा कमाने लगते हैं।